आज हम किसका में पढ़ाई करेंगे? ऐतिहासिक काल। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? ऐतिहासिक काल। उससे पहले हम ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किसका? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें किन किन माध्यमों से मिलती है, किन स्रोतों से मिलती है? पहले देखो, पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक अंदर क्या आते हैं? सिक्कों और अभिलेख आते हैं। ठीक है, और विदेशी यात्री के अंदर जो विदेशी हमारे देश में घूमने आए थे, भ्रमण करने आए थे, उन्हें पुस्तकें लिखी, पुस्तकों में उन्होंने भारत का वर्णन किया, उससे पता चलता है भारत क्या था, उसमें कौन राजा था, किस टाइम। ठीक है, अब आए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या आएंगे? वेद पुराण। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरातात्विक के बारे में। पुरातात्विक के बारे में हमें बातें कहाँ से मिलती हैं? उसका सिक्कों से और अभिलेख। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिक्कों का। अब सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्टिक कहलाता है। ठीक, अब आया सिक्कों, आया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो सिक्का था वो कैसा था? उसका नाम क्या था? टेराकोटा। और बना किसका था? वो सेलघड़ी का बना हुआ था। ठीक है, अब आया मौर्य काल। मौर्य काल में जो सिक्के थे वो कौन कौन से थे? आहत, पंचमार्क, पर्ण और चांदी के। ठीक है, जो आहत था और पंचमार्क, जो पंचमार्क नाम से ही लग रहा है पंचमार्क, ये पंच धातु से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? 5 धातुओं से मिला करके ये बनाया गया था। और चांदी के सिक्के भी थे, और इन सिक्कों को मुद्रा को क्या कहते थे? पर्ण कहते थे मौर्य काल में। अब आया यूनानी गोल्ड इंडो ग्रीन के थे। कुषाण शासक, इन्होंने कैसे बनाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के थे। कुषाण जो शासक काल थे, उनके शासन में शुद्ध सोने के सिक्के चले थे। अब आया गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चले, और जब शुद्ध सोने सिक्के चले होंगे तो कोई ना कोई अशुद्ध सिक्के भी चलाएगा, उसका डुप्लीकेट। जब ओरिजिनल माल आता है तो डुप्लीकेट माल भी आता है। तो अशुद्ध सिक्के किसने चलाए थे? स्कंदगुप्त ने। किसने चलाए थे? स्कंदगुप्त ने। और चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कौन से हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। और कौन चलाए थे? मयूर सिक्के और कौड़ी। कौन कौन चलाए थे? मयूर सिक्के, कौड़ी। अब आए सातवाहन। सातवाहन में शीशे के सिक्के चले थे। सातवाहन में किसके सिक्के चले थे? शीशे के सिक्के बने हुए थे। गुप्त काल में चमड़े के सिक्के। किसके बने थे? चमड़े के। और ये किसका, जब मुगल काल, चमड़े के सिक्के किसके शासनकाल में बने थे? हुमायूं के। किसके बने थे? हुमायूं के। और किसने बनवाए थे? शहबुद्दीन ने। ऐसा कहा जाता जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध चल रहा था, जब एक दिन अचानक शेरशाह सूरी ने हुमायूं पे रात के समय आक्रमण कर दिया। आक्रमण जब किया और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चारों तरफ से घेर लिया, तो हुमायूं को कोई रास्ता नहीं मिला। पास में गंगा नदी बह रही थी, जाके वो गंगा नदी में कूद गए। किस में कूद गए? गंगा नदी में। जब वहाँ कूद गए तो वहाँ एक सैफुद्दीन नामक का व्यक्ति, एक नाविक था, नाव चला रहा था। तो उसने देखा कोई व्यक्ति डूब रहा है, तो उसने हुमायूं को निकाल लिया, निकाल के नदी से बाहर निकाला। पूछा कौन हो? तो उसने बताया। वैसे तो हुमायूं राजा थे, उनके पहनावे उड़ावे से पता चल जाएगा हाँ कोई बड़े घर का है, राजा ही है। तो इस तरह इन्होंने, हुमायूं जब जान बची तो हुमायूं ने सैफुद्दीन से कहा एक दिन के लिए आप दिल्ली आना, और एक दिन के लिए मैं आपको राजा बनाऊंगा, और जो आपकी इच्छा हो उस दिन आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो सैफुद्दीन ने क्या किया? जब वो एक दिन के लिए राजा बने तो उन्होंने चमड़े का सिक्का चलाया। क्या चलाया था उन्होंने? चमड़े का सिक्का। तो ऐसे बना था मुगल काल में चमड़े का सिक्का। ठीक, अब पढ़ेंगे हम शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी ये भी एक अफगान शासक था, बंगाल बिहार के क्षेत्र में इसका शासक था। इन्होंने क्या चलाया था? दाम काय का बना हुआ था? तांबे का। और रुपया किसका बना हुआ था? चांदी का। और अशरफी किसकी बनी हुई थी? सोने की। किसकी बनी हुई थी? सोने की। तो दाम, रुपया, अशरफी ये किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। तो हमने आज किसके अध्ययन किया है? सिक्कों का अध्ययन किया है। अब हम किसका अध्ययन करेंगे इसके आगे? अभिलेख के बारे में। अभिलेख का